अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं हम पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ आप जानते हो ऑलरेडी, पहले हम फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ चुके थे। फ़ॉन्ट ग्रुप का पार्ट 2 आपने देखा था लास्ट टाइम, और अब जो है आप पैराग्राफ का पार्ट 1 जो है देखोगे, जिसमें मैं आपको आधे से ज़्यादा टूल जो है इसके पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो को समझते हैं, वीडियो में क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आपके पास इस वीडियो में आपके सामने एक आ रहा है पेज के अंदर आपको नज़र आ रहा है कुछ पैराग्राफ लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। सही, तो पेज के अंदर ये पैराग्राफ्स को मैं एक पैराग्राफ जो इसके अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर, पेज के अंदर। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आने के बाद जो है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो राइट हो जाएगा, या अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेफ़्ट हो जाएगा। ओके, इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं कंट्रोल L, कंट्रोल E और कंट्रोल R। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बराबर में अगर हम देखें तो वो है जस्टिफिकेशन। क्या है? जस्टिफिकेशन। आप उसको जस्टिफाई भी बोल सकते हो और जस्टिफिकेशन भी जो है इसको बोल सकते हो। मैं बहरहाल अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं 2 पैराग्राफ सेलेक्ट करने वाला हूँ। 2 पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब जो है मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पे कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ? जस्टिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके एरो पे क्लिक करा मैंने और कहाँ क्लिक कर रहा हूँ? जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया। तो आपको नज़र आ रहा होगा जस्टिफाई में हुआ क्या है। पहले ऐसी कंडीशन थी, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल Z क्लिक करा, पहले यही कंडीशन थी, और अब मैं कंट्रोल Y प्रेस कर रहा हूँ। आप भी जो है इसको प्रेस करके चेक कर सकते हो कि आपके साथ हुआ क्या। सही है, कंट्रोल Y, दुनिया ही बदल गई। ओके, तो यहाँ पर जो है कंट्रोल Y और कंट्रोल Z में आपको फ़र्क नज़र आया होगा अच्छी तरीके से। अब के अगर आप नीचे के 2 पैराग्राफ देखो, यहाँ ये वाले पैराग्राफ देखो, तो इनकी लाइन जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसकी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जबकि इनकी जो लाइन है वो एक एक्यूरेट लाइन के अंदर आके ख़त्म हो रही है। दा जो लिखा हुआ है, ई जो लिखा हुआ है इसके अंदर, तो एक्यूरेट जगह पे लाइन आके ख़त्म हो रही है। बहरहाल मैं दोबारा जो इनको सेलेक्ट करूँगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, क्या करना क्या चाह रहे हैं हम। चाहते क्या हो भैया, यहाँ पर आ गए हम और जस्टिफाई लो। ठीक है, सबसे जस्टिफाई जो हमने किया था वो जस्टिफाई लो था। ओके, यानी कि जस्टिफाई पे क्लिक करा था हमने, तो जस्टिफाई लो था। अब जस्टिफाई मीडियम कर रहे हैं हम यहाँ पे। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी कि जो लेटर्स हैं ना, जो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वर्ड्स हैं आपके, उसके बीच में जो है स्पेस बढ़ रहा है। 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस बढ़ रहा है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर जो है आ रहे हैं और जस्टिफाई हाई पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा हाई हो गया। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जस्टिफाई जो है रिकमेंडेड करता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, मिसाल मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पर जो है एक सिंपल एक काम ये कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मिसाल के तौर पे मैं जो यहाँ पे डिवाइस से पहले क्लिक करता हूँ और मैं डिवाइस के ऊपर जो है सिलेक्शन कर लेता हूँ अपनी। सिलेक्शन करने के बाद मैं सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो जो हेडिंग वगैरह हम बना रहे होते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। अलाइनमेंट यानी पैराग्राफ के ग्रुप में जो अलाइनमेंट कर रहे होते हैं हम लोग, वो इसी के ज़रिए करते हैं। यानी कि ये सेंटर है, लेफ़्ट है, आगे पीछे घुमाने के लिए जो है हम इसको करते हैं, आगे पीछे ले जाने के लिए सिंपल। यहीं से जो है बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। सही, यहीं से अपर केस वगैरह करते हैं, लोअर केस कर दिया, यहाँ से अपर केस कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है हेडिंग वगैरह उसको जो है उसके अंदर चेंज कर दिया। सही, उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं बुलेट्स के ऊपर। बुलेट्स अगर आपको पता हो शायद, तो कभी कभार वो पॉइंट्स के अंदर बातें लिखते हैं, तो उसके लिए हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। अगर आपको याली बुलेट यूज़ करनी है, याली बुलेट यूज़ कर लें। आपको जो बुलेट यहाँ से यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा इस तरफ। ठीक, तो यहाँ पर जो है अगर आप याली बुलेट जो है यूज़ करना चाहते हो, याली बुलेट जो है आप यूज़ कर लो। ओके, अब ज़रा देखो काम कैसे करती है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं जो कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे, जैसे आपको बस मुझे आपको बात समझानी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ, यानी कि कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने जो है ऐसी कुछ भी अल्फ़ाबेट प्रेस कर दिया। ठीक है, इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो बाबा बुलेट जो यहाँ पर आ रही है। इसकी जगह जो आप कुछ बुलेट को चेंज भी कर सकते हो इनमें भी, यानी कि जो आपको बुलेट यहाँ पे जो अच्छे लगे उन बुलेट्स में जो चेंज कर लो, लिख लो पहले पॉइंट, उसके बाद चेंज कर लो, भले से कोई मसला नहीं है। ओके, आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। यह है नंबरिंग। नंबरिंग के अंदर अगर हम देखें तो नंबर्स भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। नंबर अगर आप कहीं पे ले लोगे तो नंबर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, ओके, यहाँ पर आ गए, नीचे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब अलग से ले रहा हूँ मैं नंबर ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। यहाँ पे ए आई यानी कि जो भी है रोमन काउंटिंग वगैरह, ये भी बुलेट्स की तरह काम करते हैं, लेकिन बुलेट्स में जो है सिर्फ बुलेट आ रही होती हैं, यहाँ पे जो नंबर आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो है यहाँ पे ABCD ले लेता हूँ। ओके, ABCD मैंने जो है ले ली, ABCD आ रही है, ये देखें ABCD आ गई यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगी? नंबरिंग। और इसके बाद एक चीज़ आती है वो मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट के लिए मुझे सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जो है आप लोगों को क्लियरली जो ये चीज़ समझ में आई है। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया यहाँ से, और अब मैं आ रहा हूँ मल्टी लेवल लिस्ट पे। मल्टी लेवल लिस्ट पर आ जाते हैं हम लोग।
और यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर देते हैं या यहाँ पे क्लिक कर दें, कोई सी भी ले लें, मैं याद ही ले रहा हूँ सब। अच्छा, मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप जो है कोई हेडिंग बना रहे हो तो उसकी भी हेडिंग बना सकते हो, उसका भी सबटाइटल बना सकते हो, फिर उसका भी सबटाइटल आप जो है बना सकते हो। ठीक है, तो ज़रा देखो मैं यहाँ पे जो कैसे बना, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है एच या जे जो टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका एक पॉइंट और बन जाए, कि इसके नीचे एक पॉइंट और आ जाए। फिर मैं चाहता हूँ BBVN का जो है एक पॉइंट बन जाए। मैं टैप इंटर प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक बटन है कंट्रोल, आपके लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखो कीबोर्ड के ऊपर तो कंट्रोल का बटन है आपके पास और शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के बिल्कुल ऊपर जो कैप्स लॉक का बटन होता है, कैप्स लॉक के बिल्कुल ऊपर एक बटन होता है टैप। आप टैप प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो 3 के बाद मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप नहीं किया, टैप प्रेस कर रहा हूँ तो नंबर 2 पॉइंट का एक पॉइंट और बन गया जिसका हमने नाम किया था ए। इसको पॉइंट दे देते हैं, आप कुछ इंटर प्रेस कर रहा हूँ, इसको कुछ पॉइंट दे दिया आपने, फिर इंटर प्रेस करो, इसको कुछ पॉइंट दे दिया, इंटर प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ डी का भी एक पॉइंट बने, डी का भी एक पॉइंट बने, तो आप इंटर प्रेस करोगे, ई तो आ गया लेकिन ई का बन रहा है पॉइंट, डी का क्या बन रहा है पॉइंट, लेकिन हम ई लेकर आए पहले। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ टैप, ओके मैंने टैप प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे टैप प्रेस करने के बाद उसका भी जो डी पॉइंट है उसका भी जो एक पॉइंट यहाँ पर बन गया। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो आई आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट है, किसका पॉइंट है, डी का पॉइंट है। क्लियर है बिल्कुल। अब इसका भी आप पॉइंट बनाना चाहते हो, पहले मैं कुछ टाइप कर लूँ यहाँ पे, ओके इसका भी पॉइंट बनाना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 4 का जो है पॉइंट बन जाए, मैं 5 पर लेकर आऊँगा, टैप बटन प्रेस करूँगा तो 5 का भी यानी कि 4 का भी जो है पॉइंट बन गया, लेकिन पहले हम 5 को लेकर आए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने काफ़ी सिंपल करके जो चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, आपको ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में नहीं गया, सिंपल सिंपल तरीके से चीज़ें बताएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, कमेंट में लाजमी बताएं और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दिया करें, अच्छी वीडियो बनी है ऐसी ऐसे कुछ लिख दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।